हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट परमानेंट टिश्यू। पहला जो हमने बिफोर में थोड़ा सा समराइज करेंगे उसे कि लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था। तो टिश्यू स्टार्ट किया था। टिश्यू जब दो या दो से ज्यादा सेल आपस में मिलती हैं तो टिश्यू बनाती हैं, और ये टिश्यू क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम को एक दूसरे से क्या करता है, जोड़ता है। यही इसका काम होता है, यही स्पेसिफिक फंक्शन को ये क्या करता रहता है, हेल्ड करवाता रहता है। तो जो हमारा टिश्यू है फर्दर प्लांट के लिए वो क्या होता है, दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। पहला जो होता है मेरिस्टेमेटिक होता है, दूसरा जो हमारा टिश्यू होता है प्लांट का वो होता है परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक थे उसके हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए। पहला था एपिकल, दूसरा था इंटरकैलरी और तीसरा था हमारा लेटरल टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो वो हमने डिस्कस कर लिया। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो परमानेंट टिश्यू है ही है और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम हम वर्क करते हैं थ्रू द ट्रांसपायरेशन रिएक्शन। वो क्या करते हैं, प्लांट के लिए वर्क करते रहते हैं। एक वाटर की सप्लाई देता है, दूसरा फूड की सप्लाई देता है। तो सेकेंड इस कंडीशन में आएंगे तो परमानेंट टिश्यू जो फर्दर डिवाइड होता है, परमानेंट जो टिश्यू डिवाइड होता है वो 3 टाइप में होता है। पहला पैरेन्चाइमा होता है, दूसरा कोलेनचाइमा होता है और तीसरा क्या होता है, स्क्लेरेंचाइमा होता है। तो पैरेन्चाइमा एंड कोलेनचाइमा दोनों लिविंग सेल्स के लिए होते हैं। पैरेन्चाइमा अनस्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि कोलेनचाइमा स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। और उसके साथ जो हमारा तीसरा है स्क्लेरेंचाइमा, ये डेड सेल्स के लिए होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि क्या कैसे डेवलप होता है, क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये है पैरेन्चाइमा का डायग्राम। पैरेन्चाइमा का डायग्राम है ये। तो इसको देखिएगा अनस्पेशलाइज्ड है, दैट मीन की कोई बात, यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, अब ये सेल है, छोटी छोटी सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू बना रही है। तो ये सेल का जो सेंटर का हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और कॉर्नर एरिया में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो स्पेसिफिक फंक्शन को करता है। और जो कॉर्नर एरिया होता है इसको हम बोलते हैं, अगर इलोंगेटेड में जाएं, इलोंगेटेड अगर डायग्राम, इलोंगेटेड डायग्राम पैरेन्चाइमा का कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा। तो ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं पिट्स। और सेल वॉल बहुत पतली होती है, दैट मीन कि यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है, थिन सेल वॉल होती है। यहाँ पे पतली सी वॉल होती है मेम्ब्रेन सिस्टम की। और क्रॉस सेक्शन डायग्राम में जाएंगे तो ये इलोंगेटेड डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन में जाएंगे तो कुछ इस तरीके से डायग्राम आता है इसका। जो अब ये क्या होता है, अनस्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, इस टाइप से ऐसे शोन होता है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन डायग्राम, क्रॉस सेक्शन डायग्राम। और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डायग्राम, लॉन्गिट्यूडिनल। तो अनस्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर लिविंग सेल्स विथ रिलेटिवली थिन सेल वॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस इन दिस टिश्यू आर फाउंड। दैट मीन इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो होता है, यहाँ पे देखिए, दैट मीन कि सेल के बीच में जो गैप होता है उसको ये हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंटरसेलुलर गैप बोलते हैं। तो वो यहाँ पे फाउंड होता है और ये प्लांट सेल के लिए होता है। सेकेंड आते हैं कोलेनचाइमा। कोलेनचाइमा क्या होता है, ये कंपोज्ड ऑफ लिविंग एंड इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो सेल वॉल के साथ में इरेगुलरली, रेगुलरली नहीं, इरेगुलरली ये क्या होते हैं, बेंडिंग ऑफ लीव्स, जब पत्तियां घूम जाती हैं इस तरीके से तो उसमें फाउंड होते हैं। स्टेम जो ब्रांच होती है, स्टेम जो मुड़ जाता है, कई बार प्लांट देखेंगे तो लेट के ऐसे घूम जाता है, या उसका स्टेम घूम जाता है, ब्रांच जैसा दिखने लगता है बट उसका स्टेम होता है। तो ये टिश्यू वहां प्रेजेंट होता है। इसी टिश्यू के वजह से वो क्या होता है, इरेगुलर शेप स्टेम ले लेता है जो ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। कौन सा टिश्यू है ये, कोलेनचाइमा, इरेगुलर शेप। थिकेंड एट द कॉर्नर देयर इज नो इंटरसेलुलर गैप, यहाँ पे कोई स्पेस फाउंड नहीं होता है, इनके बीच में कोई स्पेस फाउंड नहीं होता है।
इट हेल्प इन बेंडिंग ऑफ लीफ एंड स्टेम। और ये क्या सहायता करते हैं? स्टेम और लीव्स को बेंड होने में, दैट मीन मुड़ने में सहायता करते हैं। अगर ये कोलेनचाइमा टिश्यू नहीं होगा फिर लीफ और स्टेम को मोड़ना क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। अब आते हैं थर्ड, हमारा स्क्लेरेंचाइमा है। इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो थिकेंड वॉल्ड सेल होती है। यहाँ पे इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग इलोंगेटेड, लंबी, थिक वॉल्ड एंड इट इज मेड ऑफ डेड सेल्स। यहां भी सेल वॉल होती है एंड देयर आर नो इंटरसेलुलर गैप बिटवीन दिस टिश्यू। यहां भी कोई इसमें कोलेनचाइमा में और साथ ही साथ स्क्लेरेंचाइमा में कोई गैप नहीं होता है, इंटरसेलुलर गैप नहीं होता है। सिर्फ इंटरसेलुलर जो गैप होता है वो पेरेंचाइमा में होता है। यहाँ इन दोनों में इंटरसेलुलर कोई गैप नहीं होता है। आगे देखेंगे तो इट इज मेड ऑफ डेड सेल्स। जैसे डेड सेल्स में अगर हम नाम लें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कोकोनट का। कोकोनट का ऊपर का हिस्सा जब देखेंगे, कोकोनट का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो सूखा होता है, तो स्क्लेरेंचाइमा टिश्यू वहां प्रेजेंट होता है। इसी की वजह से वो क्या होता है, डेड सेल में ही ये टिश्यू पाया जाता है। इसी को हम बोलते हैं स्क्लेरेंचाइमा टिश्यू। अब यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नाउ वर्क इज कंप्लीट, वी विल गोइंग ऑन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट टॉपिक, टेक दिस।